दिल्ली डूब रही है। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। हालांकि दलील तो यह दी जा सकती है कि पानी हमारे बस में नहीं है, आग हमारे बस में नहीं है, हवा हमारे बस में नहीं, यानी कि जो कुदरती हो रहा है उस पर हमारा बस नहीं है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि ठीक है, उस पर हमारा बस नहीं है, लेकिन फिर भी यहां पर दिल्ली को डूबने से बचाया जा सकता था। या यूं कहूं कि जिन लोगों के घर, आशियाने, मकान, दुकानें डूबी हैं उनको बचाया जा सकता था। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? उसकी एक वजह है। उसकी वजह यह है कि अब से 2 दिन पहले जब मैं हथनीकुंड बैराज पहुंचा था न्यूज कवरेज के लिए, तो उस दौरान वहां के जो दृश्य थे उसने इशारा कर दिया था कि दिल्ली में भीषण नुकसान होने वाला है, सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। यमुना जिस तरीके से उफान पर थी, लगातार यही मैं बता रहा था कि अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो ये आहट है, आने वाले दिनों में ये और ज्यादा विकराल रूप लेगी, क्योंकि वहां से जो पानी निरंतर छोड़ा जा रहा था, करीबन 3 लाख 3.5 लाख क्यूसेक प्रति सेकंड की रफ्तार से छोड़ा जा रहा था, जो कि आम दिनों में 70 से 80 हजार क्यूसेक भी नहीं पहुंचता है। कई बार तो उससे भी काफी कम हो जाता है। लेकिन इस वक्त क्योंकि पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही थी, उत्तराखंड में, हिमाचल में, और हिमाचल से जैसी तस्वीरें सामने आई थी, तो यह अंदेशा साफ हो गया था कि ये जो पानी है ये दिल्ली को भी बहुत नुकसान पहुंचाएगा। 2 दिन पहले ही मैंने खुद अपने वीडियो के माध्यम से आगाह भी किया था कि सावधानी की जरूरत है। अगर उसी दौरान, यानी कि 2 दिन पहले की ही बात करें, तो जब दिल्ली में निचले इलाकों में, यमुना बाजार जैसे इलाकों में पानी भरना शुरू हुआ था, उससे पहले ही अगर ये कदम उठाए जाते कि वहां जो लोग रह रहे हैं उनको बाहर निकाल लिया जाता, उनका सामान बाहर निकाल लिया जाता, उनसे अलर्ट कर दिया जाता कि आपको जो भी सामान निकालना हो बचा लीजिए, खुद को बचा लीजिए, अपने सामान को बचा लीजिए, तो शायद आज इस तरीके के हालात नहीं होते। शायद आज जो लोगों का इतना नुकसान हुआ है, जो लोग जो है परेशान हैं, उनकी परेशानी थोड़ी सी कम हो सकती थी। लेकिन उस वक्त तो शायद बाकी चीज़ों में जो है, जो भी लोग जिम्मेदार हैं उनका ध्यान रहा होगा, और इसी वजह से लोगों को आगाह तक नहीं किया गया। जब जो है वहां पर लोगों से बात की जा रही है यमुना बाजार में, तो उनका यही कहना है कि हमको तो पता ही नहीं था, अचानक पानी आ गया। लेकिन यकीन मानिए, ये पानी अचानक नहीं आता है। पानी आपको 48 घंटे से 72 घंटे का वक्त देता है यमुना का पानी। दिल्ली में जब भी जो है इस तरीके के हालात बनते हैं, उससे पहले आपके पास में करीबन 48 से 72 घंटे का वक्त होता है। इस बार भी था, क्योंकि अगर हम रविवार की बात करें, यानी कि 4-5 दिन पहले की, तो उस दौरान यमुना से जो पानी छोड़ा जा रहा था वो करीबन 1 से 1.5 लाख क्यूसेक प्रति सेकंड था। यानी कि वो एक अलर्ट था कि पानी बढ़ रहा है, हिमाचल में बारिश हो रही है, उत्तराखंड में बारिश हो रही है, पानी बढ़ेगा। और वो एक अलर्ट था सभी के लिए, जो भी लोग जिम्मेदार हैं, कि आप समझ जाइए, अभी लोगों को जो है जिनको बचाना हो बचा लीजिए। लेकिन तब तो किसी का ध्यान नहीं गया। सोमवार भी निकल गया। मंगलवार को जब मैंने हथनीकुंड पे पहुंचा, वहां पर से लगातार यही अलर्ट किया कि ये आहट है, संभल जाइए, अभी जो है अगर आपको कदम उठाने उठा लीजिए। लेकिन नहीं उठाए गए। हुआ क्या? बुधवार को जब अचानक पानी बढ़ गया, सारी लिमिट क्रॉस होने लगी, अपना रिकॉर्ड स्तर जो तोड़ गया, 1978 में जो 207.49 का लेवल था, 4.9 का लेवल था, उसको पार कर गया। उसके बाद में हड़कंप मचा रहे, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, लोगों को बचाना है, खाना देना है, लोगों को जो बाहर निकालना है। अरे आपके पास तो उससे पहले का 48 से 72 घंटे का वक्त था, और ये पानी ऐसा नहीं अचानक बढ़ा। रविवार रात से बढ़ना शुरू हुआ था, 2-2.5 लाख क्यूसेक हथनीकुंड से पानी छोड़ा गया। सोमवार को 3 लाख, मंगलवार को 3 लाख तक पहुंच गया। तो जब आपके पास में रविवार शाम को आपको अंदाजा हो गया था कि पानी बढ़ रहा है, तब कदम क्यों नहीं उठाए गए? अगर कदम उठाए जाते, तो मैंने कह रहा हूं कि सब कुछ बचाया जा सकता था, लेकिन कम से कम लोगों को अलर्ट करके उनका जो जरूरी सामान है, जैसा कि कई लोग जो है ऐसे पीड़ित सामने आ रहे हैं जिनकी डिग्रियां खो गई हैं, जिनका जो जीवन भर की कमाई उन्होंने अगर कुछ हासिल की थी, कुछ वो चला गया है, तो इस तरीके का नुकसान हुआ है। अगर ये चीजें पहले अलर्ट कर दी गई होती तो शायद इस तरीके का नुकसान नहीं होता। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि यमुना में जो दिल्ली में बाढ़ आई है, उसके लिए आपके पास तैयारी के लिए 48 से 72 घंटे का वक्त था, लेकिन किया नहीं गया। उसके बाद में राजनीतिक दल वहां पर पहुंच रहे हैं कि देखिए हमारी गलती नहीं है, हम तो आपकी मदद कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये उसकी गलती है, कोई कह रहा है उसकी गलती है। लेकिन
जिम्मेदारी यहां तय होनी चाहिए उन लोगों की जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि वो लोगों को वक्त रहते अलर्ट करें, उनको वहां से निकालना है तो निकालें, जिससे कि इस नुकसान से बचा जा सकता था। पानी तब भी भरता, सड़कों पर पानी तब भी आता, लेकिन कम से कम जो लोगों का नुकसान हुआ है उसमें कुछ कमी की जा सकती थी, लाई जा सकती थी। लेकिन यहां पर तो राजनीति होनी है, यहां पर तो आरोप प्रत्यारोप खेलना है, यह बताना है कि हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, उनकी नहीं अच्छा कर रही है, उनकी सरकार अच्छा काम कर रही थी, हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है, इस तरीके से तो काम नहीं करने दिया जा रहा है। ये सब बातें करनी है, लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान हो रहा है उस आम जनता का जो कि कुदरती मार से तो झेल ही रही है, लेकिन प्रशासन और जिम्मेदार लोगों की जिनकी जिम्मेदारी बनती थी उनके सुस्त रवैये के चलते वहां पर कुछ काम नहीं हो पाया या लोगों को मदद नहीं मिल पाई और उसके चलते डूब गई है दिल्ली। तो इस वजह से मैं कह रहा हूं कि दिल्ली के डूबने के जिम्मेदार वो लोग भी हैं जिनकी जिम्मेदारी बनती थी कि तय समय पर सही कदम उठाए जाएं, ऐसे कदम उठाए जाएं जिससे कि नुकसान को कम किया जा सके, लेकिन उस दौरान कुछ नहीं किया गया। जबकि यमुना ने आपको, कुदरत ने आपको 48 से 72 घंटे का वक्त तक दिया हुआ था। और मैं ज्यादा बड़ी बात तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन जब मैं वहां पर मौजूद था हाथीकुंड पर मंगलवार के दिन ही, उसी दिन जो है मैंने कह दिया था कि अभी जो है अगले 24 से 48 घंटे बाद सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। जब मुझे समझ में आ सकता है कि जबकि मैं ऐसा एक्सपर्ट नहीं हूं, सिर्फ वहां से लोगों से बात करके समझ में आ सकता है, तो उन लोगों को क्यों नहीं समझ में आया जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी, जिनके पास सारे आंकड़े आते हैं, जिनके पास एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर यहां जिम्मेदारी से पल्ला तो नहीं झाड़ा जा सकता। और अगर दिल्ली में इस तरीके के हालात बने हैं, जो नुकसान के लिहाज से मैं बात कर रहा हूं, उसके जिम्मेदार भी वो लोग हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि वो लोगों को तय वक्त पर अलर्ट करते और उनको सावधान करके कम से कम सुरक्षित स्थानों पर लाते, उनके सामान को कुछ हद तक सुरक्षित किया जा सकता था। तो यमुना ने तो जलस्तर भले ही बढ़ा, सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं, लेकिन यमुना की तरफ से वक्त भी मिला है दिल्ली को तो कम से कम 48 से 72 घंटे का कि संभल जाइए। लेकिन जब कोई गहरी नींद में ही सो रहा हो, या सोने की एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि उसको पता है कि खतरा आ रहा है लेकिन फिर भी आंख बंद करके बैठा हो, तो फिर ऐसे में तो भगवान ही मालिक है। और फिलहाल अब दुआ यही की जा रही है कि जल्द ही ये पानी कम हो। एक अपडेट और दे देता हूं, उम्मीद कर सकते हैं कि कल सुबह से जल स्तर में कमी होनी शुरू होगी, क्योंकि हथनीकुंड बैराज से जो पानी है, जो 3-3.5 लाख क्यूसेक छोड़ा जा रहा था या निकल रहा था, वो अब उससे कम हो रहा है। करीबन 1.5 लाख क्यूसेक पानी निकल रहा है और धीरे धीरे पानी जब ये जो है आगे बढ़ेगा तो जो यमुना का जलस्तर है वो कम होगा, क्योंकि पहले जो पानी आया था वो करीबन 3.5 लाख क्यूसेक प्रति सेकंड की गति से आगे आ रहा था।